स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप फेसबुक पर ऐड लगाने जाते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि फेसबुक पर जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो कितने टाइप्स की ऐड होती है और किस टाइप की एड्स का किस तरीके का काम होता है। लास्ट लेसन में मैंने आपको एड मैनेजर बनाना सिखाया था और साथ ही मेटा बिजनेस सूट बनाना सिखाया था। तो अब जब हम ऐड स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास कितने तरीके की ऐड होती है और हर ऐड का क्या काम होता है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट पर हर एक ऐड के बारे में बताऊंगी और ये ऐड का क्या काम होता है और कब यूज होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये हमारा पूरा का पूरा मेटा बिजनेस सूट है जो हमने लास्ट लेसन के अंदर सीखा था। ये यहाँ पर इसके जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ऑप्शंस है। हर ऑप्शन का एक अलग काम होता है। लेकिन आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कैंपेन के बारे में। यहीं से सारी एड लगती है। इसी एड के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपना कोर्स पब्लिकली कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका एक काम होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट एड नजर आ रही होगी, लेकिन हर एड का एक अलग वर्क होता है। जैसे कैसे, आप अगर मेटा बिजनेस सूट में हो, आपको कैंपेन के अंदर जाना है। जब आप कैंपेन के अंदर जाओगे तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो ऑप्शन खुल जाएगा जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यहाँ पर अब आपको चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है, आपको हर तरीके की एड दिखाई दे रही है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी कैंपेन किस लिए काम आती है, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते। मान लीजिए आपको सेल करनी है, आप चाहते हैं मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सेल आए, लेकिन अगर आप एड लगा दें एंगेजमेंट या अवेयरनेस की तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगी। उससे जो आपको प्रॉफिट आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव को लेकर कि जब आप ऐड लगाना चाहते हो तो आपके पास किस तरीके के कैंपेन ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं और आप किस ऑब्जेक्टिव या किस कैंपेन को चूज करना चाहोगे। जब आप अपने प्रोडक्ट को किस लिए यूज कर रहे हो, आपको उसका मोटिव पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, ट्रैफिक लाना चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, सेल्स चाहते हो। तो इसलिए ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कैंपेन के। आपको कैंपेन लगाने से पहले पता होना चाहिए किस तरीके का कैंपेन किस लिए यूज होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 तरीके के कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला है अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड देन लास्ट है सेल्स। ये 6 तरीके के कैंपेन होते हैं। हर एक कैंपेन का अलग वर्क होता है। तो इसलिए जब भी आप कैंपेन लगाना चाहे तो आप बिना सोचे किसी भी कैंपेन को मत लगाइए, वरना जो चीज आप चाहते हो आपके एड से लाना वो नहीं हो पाएगा। तो मैं अब आपको एक एक करके समझाती हूँ कि हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव का क्या वर्क होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे अवेयरनेस से। अवेयरनेस का मतलब होता क्या है? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता लाना। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को, आपका जैसे कोई प्रोडक्ट है मार्केट में आने वाला है, तो आप लोगों के बीच पहले क्या फैलाओगे, भाई मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है। तो जब आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, अवेयर करना है लोगों को कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, ये है ऑलरेडी, तो इस चीज के लिए आप अवेयरनेस की एड लगाओगे। ये कब लगाई जाती है, सेट का काम क्या होता है? ब्रांड या फिर बिजनेस को ज्यादा लोगों तक दिखाना। दूसरा, नए लोगों को ब्रांड के बारे में अवेयर करने के लिए इस एड का काम होता है। ये यूज होती है जब ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या फिर जब लोग अभी आपको जानते ही ना हो, उसके लिए लगाया जाता है। मान लीजिए अगर आप शूज का नया ब्रांड ओपन कर रहे हो, लोगों तक आपको ये बढ़ाना है कि हाँ भाई शूज का एक नया ब्रांड मार्केट में आ रहा है, तो आप उसके लिए अवेयरनेस के कैंपेन पर जाओगे। इसी के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचेगा, जागरूक होंगे लोग। आपको साइड में भी शो हो रहा होगा अवेयरनेस का, शो यूर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। उन लोगों के लिए जो ज्यादा याद रखे आपकी एड को। ये गुड है रीच बढ़ाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए और वीडियो व्यूज के लिए। ये पहला कैंपेन है। दूसरा कैंपेन आता है ट्रैफिक का कैंपेन। अब इसका काम क्या होता है ट्रैफिक के कैंपेन का? ये ट्रैफिक की एड तब यूज की जाती है जब लोग, आप अपनी वेबसाइट, लैंडिंग पेज, व्लॉग पर लोगों को भेजना चाहते हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आए देखे उसको। तो उसलिए हम ट्रैफिक को यूज करते हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है रेड लाइट पे?
जब पूरा जाम हो जाता है, तो हम उस चीज के लिए ट्रैफिक जैसे कैंपेन का यूज करते हैं। जब आप अपने लिंक पर क्लिक करवाना चाहते हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उस लिंक पर क्लिक करें, जाए उस पर भरमार हो, तब आप ट्रैफिक जैसे कैंपेन को यूज करोगे। वेबसाइट विजिट बढ़ाना और इससे लिंक पर ट्रैफिक बढ़ाने के यूजफुल होता है। लाइक आप साइड में देख सकते हैं, ट्रैफिक सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। जब आप लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हो, अब ये डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? आपकी वेबसाइट्स हो सकती है, आपकी ऐप हो सकती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो सकती है, या फिर आपका फेसबुक इवेंट हो सकता है। ये किस लिए है? लिंक लिंक को क्लिक्स करने के लिए, लैंडिंग पेज के व्यूज को बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करवाने के लिए, मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग के लिए यूज करने के लिए। तो जब आपको किसी चीज पर लोग ज्यादा से ज्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंचे, देन आप ट्रैफिक की एड पर जा सकते हो। थर्ड आती है एंगेजमेंट की एड। अब एंगेजमेंट की एड किस लिए यूज की जाती है और यह कब लगती है? जब लाइक्स, कमेंट्स और आपको शेयर्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लोगों से चाहिए आपको, जब पेज या पोस्ट को पॉपुलर बनाना हो, तब आप एंगेजमेंट जैसी कैंपेन को चूज कर सकते हो। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना हो, पोस्ट को ज्यादा लोगों तक ओरिजिनली पहुंचाना हो, तब हमारा ये कैंपेन यूजफुल में आता है। लाइक गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट्स रिस्पॉन्स। जब इन सारी चीजों से आपको लोगों को मिलवाना हो, तब आप एंगेजमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं। अब ये किस लिए गुड होते हैं? मैसेंजर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्सेशन एंड देन कॉल्स। अब हमारी फोर्थ कैंपेन आती है लीड्स की। अब लीड्स किस लिए यूज की जाती है? ये कब लगती है गाइस? जब फोन नंबर, ईमेल या डिटेल्स चाहिए हो आपको, आप चाहते हो आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिटेल्स हो, तो आप लीड जैसे कैंपेन को चूज करोगे। या फिर जब आपको अपना कोर्स, सर्विस या कंसल्टेशन सेल करनी हो, तब उसके लिए भी आप लीड जैसी कैंपेन को चूज कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो? आपको कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना होगा और डायरेक्ट फॉर्म फिल करवाना होगा। आपने अगर आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कई सारी एड्स को देखते हो, देन आपको पता होगा कि जब हम किसी भी चीज पर जाते हैं, तो वहां पर एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है। जैसे हम उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने एक फॉर्म पॉपअप होगा, देन हमें उसको भरना होता है। इससे क्या होता है, जिसने वो ऐड लगा रखी है, उस फॉर्म को भरने से हमारा फोन नंबर, हमारा मेल एंड देन हमारा नाम उस तक पहुंच जाता है। यानी कि उस बंदे के पास हमारे जितना भी डाटा है वो कलेक्ट होता रहता है। तो उससे क्या कर सकते हैं? हम कॉलिंग कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो। तो इससे हम अपने कोई भी सर्विस को वहां पर सेल आउट कर सकते हैं। तो लीड्स कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड्स। ये गुड है वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म के लिए, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम के लिए, कन्वर्जेशन के लिए और कॉल्स के लिए। देन फिफ्थ नंबर पर आती है ऐप प्रमोशन। अब ऐप प्रमोशन क्या होता है? ये ऐड तब लगती है जब मोबाइल ऐप आप लॉन्च करने वाले हो, या फिर जब आप इंस्टॉल्स बढ़ाना हो आपको। लाइक उन लोगों के लिए जो मार्केट में हमेशा टेक का काम करना चाहते हो, अपने ऐप प्रमोट करना चाहते हो, इवेंट्स करना चाहते हो, ये उन लोगों के लिए गुड फॉर होती है। फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। लोगों को इंस्टॉल करवाना, देन उनको कंटिन्यू यूजिंग करवाना। इस तरीके के एप्स प्रमोशंस के लिए आप इस तरीके के ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं। अब हमारी लास्ट आती है सेल्स की एड। अब सेल्स की एड किस लिए यूज की जाती है? ये एड तब लगती है जब प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करनी हो। जब डायरेक्ट व्हाट्सएप या वेबसाइट से ऑर्डर चाहिए हो, तब आप सेल आउट कर सकते हैं। सेल आउट का मतलब यही है, आप बेचो कोई सामान और उससे आपको अच्छी अर्निंग हो। तो जब आप ऐसी चीजों को चाहते हो, अपनी सामानों को सेल आउट करवाना चाहते हो, देन आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव के इस ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं। इसमें आपको परचेज करवाना रहेगा और देन पेमेंट या बुकिंग कंप्लीट करवाना होता है। सेल्स फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये गुड होती है कन्वर्जेशन के लिए, कैटलॉग सर्विसेज के लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए और लास्ट कॉल्स के लिए। तो गाइस, ये हमारे लेसन में मैंने आपको बताया है कि जब आप फेसबुक पर ऐड लगाना चाहते हो, कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको हर एक कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए।
आप किस तरीके की एड लगाना चाहते हो, तो आपको कौन सा कैंपेन उससे पहले चूज करना चाहिए, ताकि गलत कैंपेन ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा का पूरा एड खराब ना हो जाए। तो आई होप गाइस आज के लेसन में आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।